अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले वीडियो पर आप लोगों ने बहुत प्यारे कमेंट्स किए थे, मैंने सब पढ़ा और जितना हो सका रिप्लाई भी किया। आज इस वीडियो में मैं उन्हीं कमेंट्स में सबसे ज़्यादा पूछे गए सवालों के जवाब दूंगा। तो अगर आपका भी कमेंट्स या आप भी कंफ्यूज्ड हो सेम टॉपिक्स पे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ। मोस्ट आस्क्ड डाउट वाज अबाउट रिवीजन। अगर मैं अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं तो मैं हर दिन जो भी क्लासेस होती थी रेगुलर, उसके बाद उसी दिन में एक बार ही सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज़ करता था। नेक्स्ट डे फिर से सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज़ करता था और पहले कुछ टेस्ट्स 2-3 टेस्ट्स में फुल नोट्स रिवाइज़ करता था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट्स में। लेकिन बायोलॉजी में एनसीईआरटी का रोल सबसे ज़्यादा है, तो मैं नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी भी फुल रीड करता था। आगे जाके जब टेस्ट्स का सिलेबस बढ़ने लगा तब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया और उन्हीं शॉर्ट नोट्स से रेगुलर रिवाइज़ किया। स्पेशली बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट एनसीईआरटी ही शॉर्ट नोट्स है, उसकी एक भी लाइन स्किप नहीं करनी चाहिए। जब आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं सॉल्व करने या स्किप हो जाते हैं कुछ जो आपको नहीं आते हैं, उन क्वेश्चंस को इग्नोर मत किया करना। मैं उन सब क्वेश्चंस को एक मार्क करके रखता था और जब नेक्स्ट टाइम मैं रिवाइज़ करने आता था वो चैप्टर, मैं उन क्वेश्चंस को भी रिवाइज़ कर लेता था साथ साथ। The most asked doubt after revision was about how to manage board and needs together. बोर्ड और नीट का सिलेबस लगभग सेम होता है, आपको अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि नीट ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है एमसीक्यूज़, बोर्ड सब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं लॉन्ग आंसर राइटिंग। अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखना आता है तो बोर्ड्स इजीली पास हो सकते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फोकस कॉन्सेप्ट समझने पे रखो। अगर आप नीट के लेवल पे अच्छे से पढ़ रहे हो तो बोर्ड्स के सारे क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा इलाबोरेट करके लिखना है, इम्पोर्टेंट थ्योरी या कीवर्ड्स को लाइन वाइज लिख कर प्रैक्टिस करना है। एंड मूवमेंट पे सिर्फ पास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स और सैम्पल पेपर्स देख लो, बस बोर्ड सॉर्टेड हो जाएंगे। नीट और बोर्ड दोनों एक साथ मैनेज हो सकते हैं अगर स्मार्टली प्लान किए जाए तो। आफ्टर रिवीजन एंड हाउ टू मैनेज बोर्ड विद नीट, जो सबसे ज़्यादा डाउट पूछा गया था वो बैकलॉग को कैसे कवर करें। सबसे पहले यार आपके पास बैकलॉग है, चाहे 11th का हो या 12th का, टेंशन मत लो। सबसे पहले डेली क्लासेस को मिस मत करो। और आप 12th में हो या 11th में हो तो जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको डेली 5 to 6 आवर्स देकर कंप्लीट किया करो। और हर दिन सिर्फ 1 to 2 आवर्स, ज़्यादा भी नहीं कि डेली क्लास आप मिस कर रहे हो। फिर फिक्स ये कुछ टाइम आपको फिक्स करके रखना है, हर दिन लगभग 2 आवर्स के अराउंड, वो सिर्फ बैकलॉग्स के लिए रखना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज जो आपने क्लासेस में पढ़ा और उसका रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने 5 to 6 आवर्स में कर लिया, बाकी बचे हुए टाइम में आप 2 घंटे बैकलॉग टॉपिक्स को कवर करने के लिए निकालो। स्लोली आपका पूरा बैकलॉग कवर हो जाएगा। इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि बैकलॉग को एक साथ पूरा करने मत जाओ, वरना करंट टॉपिक छूट जाएगा। जो चल रहा है उसको रेगुलर करो और जो छूटा है उसको साइड बाय साइड थोड़ा टाइम देकर कंप्लीट किया। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डाउट था वो आप टाइम कैसे मैनेज करते थे। तो मेरा एक सिंपल रूटीन था। सबसे पहले डेली क्लासेस को मिस नहीं करता था। क्लासेस के बाद मैं उनका रिवीजन 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेता था। फिर होमवर्क मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करता था ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट डे में फिर से उनको रिवाइज कर लेता था ताकि चीज़ें जो है वो पक्की हो जाए। फिज़िक्स में मैं रेगुलरली 30 to 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। फिक्स टाइम नहीं था कि सिर्फ 1 घंटे में करने हैं, लेकिन रोज़ करना फिक्स था। केमिस्ट्री भी सेम, क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स दोनों स्ट्रॉन्ग करते जाता था। बायोलॉजी के लिए मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ता था, कोई भी लाइंस एज सच स्किप नहीं करता था। कभी कभी मैं बायोहैक पीडीएफ भी यूज़ करता था, जिससे मुझे एनसीईआरटी की लाइन्स क्लियर हो जाती थी और याद भी रह जाती थी। और जब बचा हुआ टाइम होता था वो मैं बैकलॉग्स के लिए लेता था, टेस्ट एनालिसिस के लिए लेता था,
रिवीजन में लगा देता था, या जब कभी किसी भी टेस्ट होता था तो मैं बचा हुआ टाइम उसी में लगा देता था। हर दिन लगभग 2 घंटे फिर मैं टेस्ट के लिए भी टेस्ट प्रिपेयर के लिए रखता था। क्लास टाइमिंग मेरी जो है वो 3 to 7 PM होती थी। बाकी टाइम पूरे सेल्फ स्टडी के लिए प्लान करता था, ब्रेक्स उसमें अरेंज करके उसी में सारा कवर कर लेता। और जो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डाउट है वो, आप रिसोर्सेज क्या यूज़ करते थे। जब रिसोर्सेज की बात आती है तो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बात करूँ तो उसमें मेरा मेन फोकस जो है NCERT पे था। लाइन बाय लाइन पढ़ा, हाईलाइट किया और बार बार रिवाइज़ किया। साथ ही साथ बीच बीच में मैं नोट्स से रिवाइज़ करता था। मॉड्यूल मैंने सिर्फ 1 to 2 टाइम्स पढ़ा होगा, सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए। वो भी मैंने जब 12th बोर्ड एग्ज़ाम था तब पढ़ा था। पहले मैंने NCERT को बिल्कुल अच्छे से कर लिया था, हर लाइन याद कर ली थी। फिज़िक्स की बात करूँ तो पहले मैंने नोट्स अच्छे से बनाए थे, उनको अच्छे से पढ़े थे, वहाँ से जो भी डाउट्स थे वो उनको साथ में ही क्लियर कर लेता था अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से। फिर मॉड्यूल सॉल्व करता था। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मॉड्यूल ही होना चाहिए, आप कोई बुक भी कर सकते हो और आपके पास मॉड्यूल नहीं है, लेकिन अगर मॉड्यूल है तो उसको पहले कर लो। आप DC पांडे कर सकते हो, लास्ट लीव कर सकते हो, SC वर्मा कर सकते हो। मैंने पर्सनली DC पांडे, NCERT क्लास 11th-12th के टेक्स्ट बुक सॉल्व की थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। साथ में DC पांडे भी सॉल्व करता था। केमिस्ट्री में मैंने मॉड्यूल, NCERT और नोट्स यूज़ किया था। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों में मैंने NCERT को अच्छे से पढ़ा था और सॉल्व भी किया था। अगर आपके पास टाइम है या केमिस्ट्री वीक है तो आप कोई अच्छी रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो, लाइक MS चौहान, NM अवस्थी। रिसोर्सेज का ओवरलोड मत करो, जो यूज़ कर रहे हो उसे अच्छे से करो। पढ़ाई क्वालिटी से होती है, क्वांटिटी से नहीं। इसलिए आप जो भी मटेरियल कर रहे हो अच्छे से करो, उसमें ये मत करो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, उसमें फिर कुछ याद ही नहीं रहता है, तो ऐसा मत किया करो। क्वालिटी स्टडी किया करो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे डाउट्स के जवाब दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों और स्ट्रेटजीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पढ़ाई में लगे रहो, दुआओं में याद रखना।